बंगाल के अंदर दीदी का जो किला है वो ढह चुका है। चाहे वहां पर जीत हो चुकी है, चाहे वहां पर चोरी हुई है, जहां पर जनता का एक बहुत बड़ा पलटावार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, एमएनएस न्यूज की में आपका स्वागत है। सच की आवाज में आपका स्वागत है, क्योंकि हम गोदी मीडिया वाला काम नहीं करते। गोदी मीडिया बिक चुका है सरकार के हाथों से, और ज्यादातर जो चैनल रन कर रहे हैं इस टाइम इंडिया को, वो अडानी जी के और अंबानी जी के हैं। सो अब आप सोच देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा भारत का हाल होने वाला है। आज बात होगी लोकतंत्र के उस रण क्षेत्र की जहां कल तक नामुमकिन लग रहा था, आज वो मुमकिन हो चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बंगाल की। 2024 में जब दिल्ली की तख्त पर मोदी जी बैठे थे, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2026 आते आते बंगाल के केसरिया तूफान दीदी की भवानीपुर के किले को भी उखाड़ फेंकेगा। 206 सीटें ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये ममता बनर्जी के 15 साल के राज की एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज पूरे आज भारत में सुनाई दे रही है, जिसके ऊपर 140 करोड़ की भारत की आबादी भी हैरान होकर बैठी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दीदी चाहे हार चुकी है, पर दीदी खामोश नहीं बैठी। उन्होंने सीधा हमला कर दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उनका कहना है ये नैतिक जीत नहीं है, बल्कि अनैतिक जीत है, या फिर कह सकते हो अनैतिक एक बहुत बड़ी लूट है। ममता जी का दावा है कि 100 सीटों के बीजेपी ने चोरी कर रखी है, और इस आग में घी डालने वाला काम भी राहुल गांधी जी कर गए, अखिलेश यादव जी कर गए, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वाले भी कर चुके हैं। सब एक ही रंग में बैठे हैं, सब एक ही नारा लगा रहे हैं, सबकी जुबान के ऊपर एक ही शब्द है, खेला हो गया लेकिन चोरी वाला। खेला हो गया लेकिन चोरी वाला। पर क्या वाकई ही 27 लाख वोटर का नाम काटकर बीजेपी ने वहां पर बाजी मार ली है, या फिर असली खेल कुछ और हो चुका है? क्या बाजी किस तरीके से पलटी है, बातें वो भी करेंगे। मामला यहीं से शुरू होता है। SIR का, SIR एक वो है जहां पर इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा कहते हाथ है। आरोप है कि रातों रात लाखों वोटर्स का नाम काट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहते भी हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करेगा वो इलेक्शन कमीशन करेगा। अब जो इनकी विरोधी पार्टी है, जो इनका विपक्ष क्या कह रहा है, बीजेपी ने वहां पर सीधे लगाई है कि मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, लेकिन क्या सिर्फ वोट काटने से 206 सीटें जीती जा सकती हैं? थोड़ा सा माइंड में ये बातें भी आती हैं, थोड़ा सा माइंड को उलझन में डालती है, जैसे मैथमेटिक के सवाल उलझन में डाल देते हैं। आंकड़ों की बात कर लें, दिल्ली थोड़ी कच्ची लगती है, मतलब अब सोचने पे मजबूर तो होते हैं कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा नाम काटे वहीं पर TMC जीती है। तो आखिर दीदी का वो जो महिला वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो आखिर गया तो गया कहां पर? क्योंकि वहां पर भी थोड़ी बहुत ही सीटें तो TMC के पास आई हैं, चाहे वहां पर इतने वोटर्स का नाम काट दिया गया, चाहे बीजेपी जीत चुकी है। अब सुनिए असली सच्चाई क्या है, मैं आपको असली सच्चाई बताता हूं, जो गोदी मीडिया शायद नहीं बता रहा। जैसे दीदी अपना कवच समझती थी, मतलब कि भाई अब मैं तो, अहंकार होता ना एक, तो भाई मैं यहां से तो हार ही नहीं सकती, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे वो TMC वाले हों, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे कोई भी हो। तो उसी ने हमारा साथ छोड़ दिया। आंकड़ों के मुताबिक 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर TMC का वोट शेयर सिर्फ 16% तक गिरा है, मतलब 16% तक उनको वोट गिर गई। क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरता, हमें भी पता है कि बोल कर चले जाओ, प्रोपोगंडा फैला दो, तो उनसे पेट तो हमारा बनेगी नहीं। अब जनता को क्या चाहिए? जनता को सुरक्षा चाहिए, उन्हें एक इंसाफ चाहिए। RG कर अस्पताल वाला रूह को आम देने वाली वो घटना शायद आपको याद होगी, उसने बंगाल की मां बहनों को दिल में बहुत बड़ा घाव किया, मतलब बहुत बड़ा छेद कर दिया, जिसकी वजह से जवाब में TMC के पास एक भी % जवाब नहीं था, उसका कोई भी आंसर नहीं था कि वो घटना एक्चुअल में हुई की। पर यहीं पर ही बीजेपी ने मौके पर चौका मार दिया। बीजेपी ने ये अपना गोल्डन चांस समझा कि इसी बात को उठा लो और लोगों के सामने रख दो, हमारी वोट बैंक पक्की हो जाएगी। तो वैसे ही उन्होंने चौका मार दिया। अनुपूर्ण योजना 3000 का लालच दिया, सुरक्षा का वादा किया। दीदी ने किया था 1500 का वादा, अब 1500 की बजाय बीजेपी ने कह दिया कि हम तुम लोगों को 3000 देंगे और साथ में तुम्हें सुरक्षा भी देंगे, मतलब कि एक महिला सुरक्षा। दोस्तों, जब सिस्टम में भ्रष्टाचार घुसने लग जाए तो किला ढहने में देर नहीं लगती। शायद ऐसा ही हमें देखने को मिला था। सो बंगाल का युवा देख रहा है कि नौकरियां बिक रही हैं, उन्होंने बाहरी की अपनी इमेज बदली, मोदी जी की जोड़मुड़ी खिलाई, अमित शाह ने खुद को ब्रह्मपुत्र कहा और 3 लाख की फौज वहां पर खड़ी कर दी, मतलब 3 लाख वहां पर फौज। अब सोचिए कितना बड़ा नंबर है। जब इंडिया ब्लॉक वालों ने एक बात को समझ लेना चाहिए, रोने धोने से चुनाव नहीं जीते जाते,
ईवीएम खराब हो या फिर मीडिया बिका हो, अगर सिस्टम में पावर है तो आप इतने बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा कि सिस्टम को भी शर्म आ जाए। बंगाल के नतीजे ने साफ कर दिया है कि जनता अब कटमनी और सिंडिकेट राज में डूब चुकी है। 2029 की राह अब बंगाल से होकर गुजरेगी। अब देखना होगा कि इन 4-5 सालों के अंदर बीजेपी वहां पर क्या कुछ करती है। वहां पर बहुत सारे लोगों ने जो बीजेपी के कर्ता कार्य थे, जहाँ बीजेपी के लोग थे, उन्होंने टीवीएम के मतलब कि विपक्ष के दफ्तरों के ऊपर आग लगा दी, उनको गली मोहल्लों में पीटा। सो ये भी एक थोड़ा सा गलत है। अगर 3 लाख की फौज वहां पर बैठी है तो वो कर क्या रही है। वहां पर प्रशासन के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है, आग लगाई जा रही है, दंगों वाला सिस्टम हो रखा है बंगाल के अंदर, तो वहां पर एक भी बंदे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। किसी की गिरफ्तारी वहां पर कर ही नहीं रहा प्रशासन। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बीजेपी ने शायद उसको बोला होगा। राजनीति में तो उल्टा फेर चलते रहेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई अनहोनी हो जाए तो राजनीति काम नहीं आएगी। इसलिए अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करिए, डिप्रेशन में ना जाएं। लेकिन मैं टीएम और वहाँ पर जितने भी लोग हैं जहाँ बैठे हुए हैं उनको यही कहूँगा कि आप सुरक्षित रहें। बंगाल की कहानी आपको कैसे लगी? क्या ये वाकई ही लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है या आंकड़ों की बाजीगिरी है? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपका मतदान करना या आपका कमेंट करना हमें बहुत अच्छा लगता है। सो जय हिंद दोस्तों। कोई बात ऐसी वैसी कही गई हो, शायद आपको जो ना समझ आई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को हर एक कहानी जो चल रही है हमारे इंडिया के अंदर वो बता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।